जय हिंद दोस्तों। वाकई में जो है बच्चे छोटे से बड़े कब हो जाते हैं इस समय का पता ही नहीं चलता। मेरी उम्र देखिए 40-45 साल की हो गई है, लेकिन मुझे यही लगता है कि मैं आज भी जो है 20-22 साल का नौजवान बच्चा हूँ। और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैं बच्चों से जो है ऐसे ऐसे काम कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं इतने बड़े मेरी लड़की हो गई छोटे से। मुझे चिढ़ाने में पता नहीं क्यों बहुत मज़ा आता है। मैं चिढ़ाता हूँ सबको, अपनी वाइफ को चिढ़ाता हूँ, वो हिटलर बन जाती है। अपनी मम्मी को चिढ़ाता हूँ, कभी एक गिलास दूध ज़्यादा पी लेता हूँ तो गालियों की बौछार आती है। और ये कभी शुरू में मैं हीरोगिरी में उतरा था। ये मेरी पहली वीडियो थी जिसका सीन मैं आपके सामने ला रहा हूँ। कुछ मैंने ऐसे डांस किया था जिसमें मुझे लगा मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है और बहुत सुंदर किया है मैंने। मैं और अच्छा डांस करूँगा, क्या क्या वीडियो लाऊंगा। तो ये मैंने किया था, तो उसी में से काट के मैंने थोड़ा सा सीन आपके ले आया हूँ। ये डांस का मुझे बड़ा शौक था, लेकिन हेजिटेशन की वजह से मैं जो है कहीं कर नहीं पाता था डांस वांस। तो फिर हमने कहा इस वीडियो में थोड़ा सा आपके लिए लेकर आता हूँ। मैं मनोज बलूनी, नाम तो आपने सुना ही होगा। मैं दिमाग में नहीं जुबां पे आता हूँ और दिल में समा जाता हूँ। तो आपके दिल में भी समाना चाहता हूँ दोस्तों। आप दिल में न समाइए, सबको बता दीजिएगा आपके दिल में मनोज बलूनी रहता है। मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगती है कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये बर्थडे हो रहा है इन शैतान बच्चों का। तो इन बर्थडे में मैंने क्या क्या किया, नॉर्मल बर्थडे मनाया है अपने ही। तो जो है बहुत अच्छी तरीके से हमने बर्थडे मनाया, जैसे हमसे हो सकता था वैसे हमने बनाया है। और ये नई फ्रॉक और जीन्स आप देख रहे हो ना, ये इसकी दादी ने इसे गिफ्ट किया है। और हमने गिफ्ट, हमें तो कभी सुना ही नहीं हमने कि हमारे भी कभी बर्थडे होता था। तो गिफ्ट के बारे में मैं तो ज़्यादा कुछ जानता नहीं और ना मैं लाता हूँ। क्या बाग बन रही है, राक्षसी बन रही है। हाँ, ये फेविकोल चिपका के नाखून लगा रहे हैं ये। मत करो यार, ऐसा मत करो हमारे पास। और ये भिखारियों वाली ड्रेस पहनी है। ये देखो, ये है भिखारी वाले फटे हुए पैंट, और ये झोला ऊपर से। झोला नहीं है यार, वो टॉप है, वो हाथ पे ऐसा लग रहा है कि कोई चूहा कुतर गया होगी। पापा ये छोटा पड़ गया। जब ये छोटे में थी, ये 5 साल की ना, तब ये लिया था। आज लाएंगे, आज 24 अगस्त 2022 को, जिस दिन मेरा बर्थडे कुछ नहीं, ये बचपन की ड्रेस पहनी। हमारे पास पैसे नहीं है बर्थडे के लिए, इसलिए लाने के लिए, इसलिए हमने इसे बचपन की ड्रेस पहना दी है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, पैसे ही पैसे आएंगे। तो फिर हम नहीं पैसा होगा, फिर हम फुल लाएंगे, इसलिए फुल नीचे तक ले। ये बचपन की पहन रही है, तो पैसा आ जाएगा तो फिर हम फुलाएंगे फुल बना के। और हाँ दोस्तों, आप ये घर देख कर कह रहे होंगे ये मेरी मम्मी है और मेरे पिताश्री हैं। आप घर देख के कह रहे होंगे कि इतना बढ़िया घर है इनका, कार है, गाड़ी है, मकान है, टाइल्स लगे हैं, तो ये नॉर्मल सा बर्थडे क्यों मना रहे हैं, इसमें तो केक भी तक नहीं है। लेकिन दोस्तों सही बता दूं तो शुरू में हम जो है अभी एक बहुत क्यूट लग रहा है, राक्षसी लग रही है, राक्षसी। मैंने पहली बार बर्थडे शुरू में हम जो है अभी 1-2 साल ही हो रहे हैं इसको बने हुए। इससे पहले हम एक रूम में ही रहा करते थे। मेरे मम्मी पापा नीचे जिम है जहाँ, वहाँ छोटा सा रूम था, वहाँ प्लास्टर भी नहीं था, वहाँ रहा करते थे। फिर मैंने क्या किया कि अपने दादाजी के टाइम की ज़मीन, थोड़ी सी ज़मीन बेची, अपने घर को स्टैंडर्ड बनाया। और जितना हो सकता है सबसे पहले मैंने अपना घर स्टैंडर्ड किया और मम्मी पापा को नीचे से घर पे लाया और यहाँ शिफ्ट किया, तो अपने साथ रखा है। और दोस्तों ये जो है बर्थडे मनाने वक्त जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे वैशाली बलूनी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे लाडू, हैप्पी बर्थडे। नॉर्मल बर्थडे है ये। तो जो है देखो, बचपन में तो हम उनको इतना सुंदर, इतना वो भी खुश होते, हम भी खुश होते। लेकिन जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं और हमारे खिलाफ होते हैं, तो दोस्तों क्या क्या नहीं झेलना पड़ता है।
क्योंकि हमें भी लगता है कि जरा बड़ा पीस खिलाना, ये नहीं क्या मुझे छोटा खिला रहे हो खुद बड़ा खा जा रहे हो, ये क्या होता है? ये बहुत बड़ा है। मत लगाओ। बहुत सारा लग गया है। हम भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ आगे ऐसा जरूर होगा, क्योंकि लकड़ी जो है हमेशा पीछे को ही जलती है, आगे को नहीं जलती। तो हमेशा जो सभी कर्म आप करेंगे आपके आगे बिल्कुल जरूर आएगा। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आप कर्म सही नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल ही ऐसा ही नहीं मिलेगा जैसे नहीं मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा पीस है, एक काम करो मैं खा लेता हूँ पापा के। दोस्तों ऐसे बहुत अच्छे फनी मोमेंट्स होते हैं जिनको मैं जो है कैच कर लेता हूँ अपनी वीडियो में अपना यादगार बनाने के लिए। अगर जो हम सही सलामत रहे तो ये लड़की बहुत कंजूस है, खिला नहीं रही है, इसलिए मुझे जो हम सही सलामत रहे तो बाद में भी देखेंगे अपने बच्चों को हम किस तरीके से हमने जो है ये काम किया है, और बच्चों को भी याद रहेगा कि हमारे घर वालों ने हमारे लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है, कैसे किया है। और यहाँ पे जो है दीदी बोलते हैं हमसे, रानू है इसका नाम। और इसके बाद बर्थडे आएगा हमारे विशाल बलूनी का। ये खास बात है कि एक ही महीने में इनका दोनों बर्थडे आता है। एक का अगस्त के महीने में 7 तारीख को भैया का बर्थडे आता है विशाल का, और जो है 24 अगस्त को ही जो है दीदी का बर्थडे आता है। और ये जो है अजीब सी बात है, इत्तेफाक है दोस्तों। जब मैं कभी 12-13-14 साल का हुआ करता था तो एक जगह में घूमने गया, तो हमारे भाई साहब थे नवीन कनवाल, तो उनके साथ घूमने गया कहीं कलाल घाटी की तरफ। तो वहाँ जो है किसी के घर में बैठे, तो वहाँ 2 बच्चे थे, उनका नाम था वैशाली और विशाल। मैं तो पूरी बोतल पीऊंगी आज। तो मेरे मन को इतना अच्छा बढ़िया ये नाम लगा कि मैंने कहा वाह क्या नाम है, वैशाली और विशाल, लड़का और लड़की। मेरी बेटी का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो जब मेरी शादी हुई तो 29 साल में मेरी शादी हुई 2008 में। तो जब पहले लड़की हुई तो मैंने तुरंत उसका नाम वैशाली रख दिया। अब दूसरे में बड़ी असमझ हुई कि क्या करें, विशाल क्या होगा, विशाल होगा कि क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी। 1-2 साल बहुत ही मुश्किल से मैंने गुजारे, लेकिन किस्मत ने जो है देखो क्या क्या इनमें जो है आपस में सिर्फ 1 साल पूरा होने के लिए 16-17 दिन का फ़र्क है। 17 दिन बाद अगर जो विशाल पैदा होता तो वो दीदी से और उनमें 1 साल का फ़र्क होता। देखा जाए उनमें 1 साल का पूरा फ़र्क नहीं है, 16-17 दिन के लिए 1 ही साल के हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा, फिर उसके बाद जो है किसी कारण से जो है भैया जो है इतनी जल्दी हुआ, तो मेरा तुरंत सपना पूरा हो गया, मैंने उसका नाम विशाल रख दिया। तो इसलिए मैंने दोनों का नाम विशाल और वैशाली रखा दोस्तों। ये सिर्फ बहुत में 12 साल का था, फिर 29 साल में शादी हुई, 30-32 साल में, इतने साल के एडवांस में हमने ये ले लिया। और हाँ, इनकी और जो एक बात और है कि जब दीदी को जो सरकारी अस्पताल में दीदी हुई थी, जो बेड दीदी को मिला था, उसके बाद जब भी जो है हमारा अन्ना जो है वैशाल पैदा हुआ, तो उसको भी वही वाली इतनी सारी चारपाइयों छोड़ के एक वही वाली चारपाई भैया को भी मिली गई। वही नंबर था, वही चारपाई थी, एक ही अस्पताल में। दोनों का जो है कुछ ना कुछ लेन देन होता है, और बच्चों के आने से बहुत ही माहौल चेंज हो जाता है। और आपके घर में अगर जो पहले कन्या आती है तो आपका भाग्य ज़रूर बदलता है। मेरा भी बहुत बदला था, क्योंकि मेरा पहले वो होटल में इतना अच्छी कमाई नहीं होती थी। तो दीदी के होने के बाद मैंने मोमो को काम किया, और मोमो इतने ज़्यादा चले कि मैं फेमस हो गया 3। और फिर क्या था दोस्तों कि धीरे धीरे दुकानें खुलने लगी। वो कहते हैं ना भेड़ चाल, जहाँ एक चीज़ चलती है वहीं सारे भेड़ चल जाते हैं, भेड़ के पीछे भेड़। तो फिर उसके बाद एक दुकान मोमो की, दूसरी दुकान मोमो की, तीसरी दुकान मोमो की, और मोमो की लाइन ही लग गई दुनिया भर की। और उसके बाद सारा सिलसिला ख़त्म हुआ कोरोना पे। कोरोना जब पहले बार लगा था, उस बारी में जो है सारी दुकानें बंद हो गई। उस बार मेरे जो है थोड़ा सा मैं चेंज होने लगा, मकान चेंज किया, मैंने मकान का डेकोरेशन किया। उसके बाद होटल मैंने बंद करके पूरा जिम में मिला दिया, जिम बड़ा कर दिया। फिर मैंने सोचा कि ऐसा करता हूँ
कि एक ही काम संभालता हूँ, या तो मैं होटल ही संभालूंगा या तो मैं जिम ही संभालूंगा। तो फिर मैंने क्या किया कि होटल को कर दिया बंद और जिम में फोकस किया। फिर मैंने कहीं से एक जो है जिम खरीदा जिसमें मशीनें ज़्यादा थी, क्योंकि मेरे को थोड़ा बच्चों ने बदनाम कर रखा था कि भाई ये जो है सिखाता नहीं है और जो है अंडे ही बेचता रहता है, मोमो चाउमीन ही बेचता रहता है, हमें बताता नहीं है, और यहाँ मशीनें नहीं हैं। तो दुर्गापुरी में मशीनें हैं, तो मैं दुर्गापुरी में जो जिम था वही जिम मैंने खरीद लिया। अपना सामान मैंने घर पे छत पे रखा और पूरा नया जिम कर दिया। और उसके बाद से मैं जो एक काम ढंग से किया तो वो काम चल पड़ा, ठीक ठाक चलता है। शुरू में तो अच्छा चला, आजकल थोड़ा सा मंदा है क्योंकि 3-4 यहाँ और भी हैं, तो फिर भी लोग कुछ ना कुछ जो है कमियां निकालते रहते हैं। तो जो लड़का करने वाला होता है मैं उसे बताता हूँ, सिखाता हूँ। पहले मैं देखता हूँ ये करने वाला है कि नहीं है। अगर जो करने वाला होता है तो टिका होता है, तो टिके होने के हिसाब से हम उसे बताते रहते हैं कि जिम में कैसा करना है, क्या करना है, क्या खाना है। और जो 1-2 महीने नहीं टिकता और मोबाइल में यूट्यूब में देखकर ही जो है सारी एक्सरसाइज करता रहता, तो भी मैं मना नहीं करता, कोई बात नहीं, आप करते रहे हो। आप अगर जो एंगल गलत कर रहे हो तो मैं बता देता हूँ ये गलत होती है और ये इसलिए गलत होती है, तो मैं बता देता हूँ। और हाँ दोस्तों, यूट्यूब पे दूसरा चैनल है बलूनी फिटनेस, को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नए व्लॉग में। दोस्तों, अगर जो आपने अभी तक हमारी कॉमेडी वीडियो नहीं देखी तो कॉमेडी वीडियो देखने के लिए इधर क्लिक करें नीचे, और अगर आपने अभी तक हमारे ब्लॉग नहीं देखे हैं तो इधर क्लिक करें नीचे कॉमेडी के लिए ब्लॉग